हरिओम। आप स्वागत है। जैसा कि जानते हैं अनेक बार चला रहे हैं, अभी लक्ष्य खंड बता रहे हैं हल संधि। कहे बच्चों आज क्या पढ़ा रहे हैं? हल संधि। हल संधि प्रकरण कौन सा सूत्र है? नृन पे। कौन सूत्र है? नृन पे। नृन पे। अरे बोलो भैया पीछे वाला कौन सूत्र था? यस्य सः विसर्जनीयस्य सः। चलो आ गया ना उतना? जी हाँ चलो चलते हैं हम लोग। नृन पे ये सूत्र है। अब देखो नृन और पे क्या कहेगा भैया? नृन जो है लुप्त षष्ठ्यंत पद है। क्या है? लुप्त षष्ठ्यंत पद है। इसीलिए देखो वृत्ति लिखा नृन इत्यस्य अंत्यस्य ला स्थाने नृन व पे पर। क्या यार? जी क्या नृन के नकार को यानी अंत्यल क्या होगा? नृन में नकार होगा। नृन शब्द है और इस नृन में क्या अंतिम में है? नकार। इस ना को क्या होता है? रू होता है। क्या होता है? रू। रू का प्रकरण ही चल रहा है। रू हो रहा है ना अभी? जी समाज सुठा और न शब्द प्रशांत कुमा का यम पर क्या कर रहे हैं? रू कर रू ही तो कर रहे हैं। वही है नृन। क्या परे होना चाहिए? तो पे। पे माने पा। पकार क्या होना चाहिए? पर में होना चाहिए। तो अर्थ हो गया नृन इत्यस्य रुर्वा पे। इसका अर्थ हो गया नृन के नकार को क्या होता है? रू होता है। विकल्प से पकार के परे किसके परे रहते? पकार के परे रहते। तो मान लो उसका उदाहरण आप देखोगे तो कुपोह आहका आहपौ जा। ये भी कुपोह एक पद हो गया, आहका आहपौ ये दूसरा हो गया, चार ये तीसरा हो गया। यानी 3 पद का ये भी सूत्र है। इसमें उदाहरण आपको मिलेंगे। 5 उदाहरण है सर। क्या ये? आपाही नृ पाही नृ आपाही नृ पाही और नृ पाही। कैसे उदाहरण है? 5। 1 2 3 4 5। 5 उदाहरण है इसमें। ठीक है ना? जी तो हम लोग देखेंगे कैसे बनते हैं इसमें। तो उदाहरण क्या है पहला देख लेते हैं एक बार। नृ आपाही कैसे बनता भैया? तो देखो नृन संधि विच्छेद है इसका। नृन धन पाही क्या उदाहरण है? नृन धन पाही। धन पाही। अब देखो नृन धन पाही। ऐसा कर लेना। नृन धन पाही। अब क्या हो गया? सूत्र लगेगा नृन पे। कहेगा भैया नृन इत्यस्य रुर्वा पे परे। यानी नृन के नकार को रू होता है पकार के क्या परे। अर्थ है इसका? नृन के नकार को रू होता है विकल्प से पकार के परे रहते। है कि नहीं? जी क्या अर्थ है? नृन के नकार को रू होता है विकल्प से पकार के परे रहते। नृन के नकार को रू होता है विकल्प से परे रहते। ठीक है ना? जी क्या अर्थ है? नृन के नकार को रू होता है विकल्प से पकार के परे रहते। किसके परे रहते करता है? पकार के। क्या करता है? रू करता है नृन के नकार को। वो करता है नृन के नकार को। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो बताओ तो नृन पाही में नृन का ना है कि नहीं है? जी इसको क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। पकार परे है कि नहीं? क्या परे है? पकार कपा। पाही का। इसलिए इसको विकल्प से हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? नृ रू धन पाही। पाही यही ना बनेगा? जी अब आप जानते हो पीछे पढ़ चुके हो कि रू के पहले क्या होता है? अनुस्वार भी होता, अनुनासिक भी होता है और एक बार अनुस्वार भी होता तो है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार अनुनासिक वाला हम बना रहे हैं, उसी तरह अनुस्वार वाला भी बना लेना चाहिए। बन जाता है कि नहीं? बस केवल क्या करना है उस पक्ष में? अनुस्वार। अनुनासिक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर? अनुस्वार हो जाएगा। बस बाकी सब प्रक्रिया उसी तरह होती है। तो चलो अनुनासिक हो गया। किस सूत्र से होता है अनुनासिक? अनुनासिका पूर्व से तोवा। अनुनासिका पूर्व से तोवा क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। अनुस्वार किससे होता है? अनुनासिका अनुस्वार। जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होता उस पक्ष में अनुस्वार हो जाता है। बस यही स्थिति से वहाँ बदल जाती है। एक तो ये हो जाता है, एक तो ये स्थिति हो जाएगी। नहीं अनुसार वाले में क्या होगी? ये वाली हो जाएगी रू धन पाही। कहे अब आगे जैसे ये बनेगा वैसे ये भी बनेगा अनुस्वार वाला। तो ये ध्यान रखना। तो नृ रू धन पाही। अब आप पीछे जानते हो पूर्वत क्या हो जाएगा? इस रू को क्या होगा? रू चला जाएगा, रा बचेगा, फिर रा को विसर्ग हो जाएगा। किस सूत्र से? खर बसाने और विसर्जनीय। क्या बन जाएगा? नृ पाही धन पाही। पाही। आप सूत्र रहे कौन? वो आका। कुपोह आका आहपौ जा। कुपोह क्या है भैया? ये समस्त सप्तम्यंत पद है कि नहीं? यानी कुपोह का मतलब है पुष्चा पुष्चैति कुपौ तयोः
या कुपू तयो कुपो, यानी कवर्ग और पवर्ग के परे रहते। कु माने कवर्ग, पू माने पवर्ग। कु और पू के सप्तमी का रूप क्या है? कुपो। सप्तमी के द्विवचन का है, यानी कवर्ग के और पवर्ग के परे रहते। किसके परे रहते? कवर्ग और पवर्ग के परे रहते। क्या करता है भैया? आह का आहपऊ, ये प्रथमांत है, यानी आह का और आहपा आदेश करता है, यानी जीवा मूली और उपध्मानी करते। वो पीछे आप पढ़े हो ना संज्ञा प्रकरण में, क्या पढ़े हो? आह का आखाई थी, कखाभ्याम प्रागर विसर्ग सदृश जिह्वा मूली उपध्मानीय। जीवा मूलिया आहपा आफा आई थी, पफाभ्याम प्रागर विसर्ग सदृश उपध्मानीय। हाँ, तो जीवा मूलिया उपध्मानीय जान गए ना। तो का और खा के पहले अगर क्या हो? अर्ध विसर्ग हो, यानी कि इस तरह अगर का के पहले हो अथवा खा के पहले हो तो क्या होता है? जीवा मूली होता है। और पा और फा के पहले हो तो क्या होता है? उपध्मानी होता है। तो जीवा मूली उपध्मानी जान गए ना जी। हाँ, तो यही यहाँ ये आदेश करता है, जीवा मूली और उपध्मानी। आ का क्या होगा? जीवा मूली, और आपा क्या होगा? उपध्मानी। जीवा मूली और उपध्मानी आदेश होते हैं, किसके स्थान पर होते हैं? विसर्ग के स्थान पर। विसर्ग के स्थान पर, ठीक है ना जी। किसके परे रहते? कवर्गे पवर्गे, माने कवर्गे पवर्गे चपरे। किसके परे रहते? कवर्गे पवर्गे चपरे, यानी कवर्ग के और पवर्ग के परे रहते। कई थे हंस रहे हैं, नवल राज एकदम मुस्कुरा रहा है कि ये झूठे बड़बड़ा रहा है, क्या गुरु कितना तेज चिल्ला रहा। अरे मूर्खों, इतने में भी अगर नहीं आएगा तो ब्रह्मा भी तुम्हें नहीं पढ़ा सकता है क्या? पूछो तो खीस काटते हुए खड़े हो जाते हैं, एकदम मुंह ऐसा पाते हैं कि लगता है कि हे राम कितना तेज चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ। इसमें भी जिस गधा को ना आए सोचो कि उसको ब्रह्मा भी नहीं पढ़ा सकता, हमारे जैसा गुरु तो क्या पढ़ा पाएगा उसको? ब्रह्मा जी अगर वहां से आ जाए चतुर्मुख और कहे कि हम जाके इस शिष्य को पढ़ा ले, तो उस शिष्य को ब्रह्मा भी नहीं पढ़ा सकते हैं। मेरी तो छोड़ दो, सामान्य इस मनुष्य की छोड़ दो चिंता। एक बार ब्रह्मा जी को कहानी सुनाता हूँ। क्या जैसा कि ब्रह्मा जी को एक बार घमंड हो गया, समय नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात। तो ब्रह्मा जी को एक बार घमंड हो गया कि, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी को घमंड हो गया कि मेरे से बड़ा रचयिता, मेरे से बड़ा ज्ञानी, मेरे से बड़ा वेद तत्व का ज्ञाता कोई नहीं। तो घमंड हो गया, तो कहे कि चले गए विष्णु जी के पास की, अरे उनसे शास्त्रार्थ करने, उनको चुनौती देंगे। गए तो विष्णु जी के पास गए, देखे तो वहाँ सहस्त्र मुख वाले ब्रह्मा जी बैठे थे और चरण दबा रहे थे। कई ब्रह्मा, क्या कितने मुख वाले? सहस्त्र। अब ये चतुर्मुख ब्रह्मा गए, जब देखे कि भैया वहाँ तो सहस्त्र मुख वाले ब्रह्मा क्या कर रहे हैं? हजारों मुख वाले ब्रह्मा क्या कर रहे हैं? भगवान की चरण सेवा कर रहे हैं। तो उनका घमंड क्या हो गया? गए तो साक्षात प्रणाम किए, गलती है महाराज, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए। इसलिए घमंड अहंकार ये सब नहीं होना चाहिए। और विद्या के प्रति क्या होना चाहिए? एकदम लगा। चलो जाने दो, ज्यादा बाद में समझा देंगे, पढ़ा दें क्योंकि समय कम। कहे हो अब क्या हुआ? ये क्या करता है? विसर्ग के स्थान पर जीवा मूली उपध्मानी करता है क्रम, ठीक है ना। किसके परे रहते? कवर्ग और पवर्ग के परे रहते। नित्य करता है कि विकल्प से करता है? नित्य करता है, यानी और विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी करता है। ये चा है ना, इस चा के कारण क्या होता है? विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी एक बार, ठीक है ना। विसर्ग के स्थान पर जीवा मूली उपध्मानी भी करेगा और एक बार विसर्ग भी करेगा, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी करेगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों? ये चा के कारण। इसीलिए लिखा है वृत्ति में चार विसर्ग। क्या लिखा है? चार विसर्ग। इसका मतलब समझ गए ना। चा ग्रहण के कारण ये क्या करेगा? विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही करेगा, ठीक है ना जी। तो दोनों काम करता है। क्या क्या करता है? विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूली उपध्मानी करता है और चा ग्रहण के कारण विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही करेगा। विसर्ग भी करता है। क्या? विसर्ग भी करता है। आ गया ना जी। तो सूत्र का अर्थ पूरा जान गए आप जी। कवर्गे पवर्गे च परे, समझ गए ना। कवर्ग अथवा पवर्ग के परे रहते, विसर्ग यानी विसर्ग के स्थान पर, आहका आपो स्तः यानी कि जिह्वा मूली उपध्मानीयो स्तः और चाद विसर्ग स्थाने विसर्ग अपि भवति, है कि नहीं। इसका हिंदी में अर्थ हो गया कि कवर्ग और पवर्ग के परे रहते, विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूली और उपध्मानी स्तः माने होते हैं, और चकार ग्रहण के कारण विसर्ग के स्थान पर
मुंह से जितने बोलोगे ना उतने आएगा बेटा है। तो जो भी अच्छा लड़का होगा, जो भी समझदार होगा, जो भी समझना चाहेगा वो जरूर बोलेगा। और जो मौनी बाबा होगा, सिद्ध महात्मा जिसको बनना होगा, वो क्या करेगा? नहीं बोलेगा। मौन धारण किए रहेगा कि भैया मेरा मौन व्रत न टूटने पाए। क्या? तो जो भी अच्छा होगा वो जरूर बोलेगा। चलो, बार बार एक चीज को बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आगे चलो। तो निह पाई, अब ये देखो विसर्ग है ना, जी अब पवर परे है कि नहीं परे है? जी। इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ जीवामूली होगा कि उपदमानी होगा? उपदमानी होगा। हाँ, क्यों होगा? क्योंकि जहाँ पवर्ग परे होगा वहाँ क्या होगा? उपदमानी होगा। और जहाँ कवर्ग परे होगा वहाँ जीवामूली होगा। क्योंकि का और खा के पहले क्या होता है? जीवामूली होता है। और पा और फा के पहले क्या होता है? उपदमानी होता है। यहाँ पा है तो उसके पहले क्या होगा? उपदमानी होगा। उपदमानी ही होगा। तो उपदमानी हो गया, तो विसर्ग के स्थान पर ये बिंदी, आर्ध बिंदी, यही क्या है? उपदमानी। तो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? निह पाए, निह आ पाए, यही ना बन गया? ये पहला वाला रूप बन गया कि नहीं बन गया? निह आ पाए। और एक बताए थे कि ये अनुनासिक वाला है, इसी तरह क्या हो जाएगा? अनुस्वार वाला। अनुस्वार वाला बन जाएगा। तो ये पहला रूप ये बन गया, दूसरा का क्या बन जाएगा? अनुस्वार वाला बन जाएगा। बस नि आह पाही बन जाएगा कि नहीं जी। ये दूसरा बन जाएगा। और जब विसर्ग को क्या होगा? विसर्गी होगा। हाँ, इस विसर्ग के स्थान पर, ये विसर्ग था ना यहाँ, जी। कहा ये रा को क्या हो गया था? विसर्ग हो गया था। तो क्या था ये? अब इसके स्थान पर ये किए थे, उपध्वनि किए थे। जब नहीं करोगे तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या रहेगा? विसर्गी रहेगा। विसर्गी रहेगा चकार दीर्घ के कारण। तो क्या है? आ पाही। एक ये बन जाएगा। एक और जब अनुनासिक नहीं रहेगा क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो तो जाएगा। क्या बन जाएगा? नहीं। तो ये तीसरा ये रूप है। और चौथा ये बन जाएगा क्या? ये अनुनासिक नहीं रहेगा, यहाँ क्या अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? नहीं पाही। आ पाही। बाई है, यही ना बनेगा। तो ये चौथा बन गया। पांचवा क्या बनेगा भैया? जब ये निन पे क्या करता है? नकार को रू विकल्प से करता है। क्या करता है? नकार को रू विकल्प से। तो जब रू ही नहीं करेगा तो क्या रहेगा? न रहेगा ना। तो निन धन पाई मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? ये निन पाई। ये पांचवा रूप भी बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से पांचों रूप बन जाते हैं उपध्मानी होकर के। तो उपध्मानी वाले में दो रूप बनेंगे, एक अनुनासिक वाला, एक अनुस्वार वाला, और एक विसर्ग वाला भी बनेगा। दो रूप, विसर्ग में भी दो रूप बनेंगे, एक अनुनासिक वाला, एक विसर्ग। जो उपध्मानी कर देगा ना को निन धन पाई, बहुत सरल है। निन पाई रहेगा, ना को निन पे से विकल्प से रू हो जाएगा, तो निन रू पाई बन जाएगा। फिर उस रू में अनुनासिक हो जाएगा, एक बार अनुस्वार हो जाएगा। और फिर रा को विसर्ग हो जाएगा तो निन पाई बन जाएगा। फिर उस विसर्ग को क्या हो जाएगा? एक बार उपध्मानी हो जाएगा। तो ये रूप बन जाएंगे तो अनुनासिक अनुस्वार वाले। और जब उपध्मानी नहीं होगा तो विसर्ग ही रहेगा। विसर्ग में भी, विसर्ग पक्ष में भी दो रूप बन जाएंगे। कौन कौन? एक अनुनासिक वाला, एक अनुस्वार वाला। तो ये दो दो क्या हो गए? बन गए रूप। दो दो कितने हो गए? चार। और एक जब रू ही नहीं करेगा तब क्या रहेगा? क्या बन जाएगा? तो कैसे रूप बन गए? 5। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कैसे रूप बन गए? 5। किसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरह से तैयार कर लेना है जी। अब आगे सूत्र है ये आपके, कौन सा है? तस्य परमाम रेडितम का नाम रेडिते छे चा पदांतात वाह। क्या है? वाह। वाह। हो गया। आज इतने पढ़ाते हैं, कल इसको पूरा करेंगे। तो इसे पढ़ा के अपनी बारी विराम देता हूँ। सभी बारी ओम नमः जय श्री राम, राधे राधे।